नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम प्लांट किंगडम को देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन जनरेट होने के 80% से 100% तक चांस होते हैं इस पार्ट से आने का। यहाँ भी आपका ज्यादातर फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड और ये कहाँ पे पाया जा रहा है और इनके एग्जाम्पल, यही 3-4 पॉइंट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और एनसीईआरटी में 5 से 6 मिनट लगेगा आपको रिवीजन करने में। 8 से 10 टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट आ जाते हैं। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पेरा मतलब सीड, जिसका सीड, जहां पर सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका सीड नेकेड होगा उसको आप जिम्नोस्पर्म फैमिली के अंदर रखेंगे। अब इसमें अगर हम देखते हैं इंक्लूज्ड ओव्यूल्स होगा जो नॉट, ये इंक्लूड नहीं होगा ओवरी वॉल से जो एक्सपोज रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलप करेगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा और ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, नेकेड रह जाएगा। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड द मीडियम ऑफ साइज, इनके ट्री क्या होते हैं, छोटे होंगे, फिर लंबे भी होंगे, सर्व भी होंगे, ये अलग अलग टाइप के होंगे। जिम्नोस्पर्म जेंट रेडवुड ट्री, एक इसका सबसे बड़ा रेडवुड ट्री है जिसको सिक्वाया कहते हैं, व्हाट इज टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है नीट का। नेक्स्ट है रूट, इसका क्या है, जनरली टाइप रूट है और जेनेरा इसका जो है हैविंग फंगल एसोसिएशन भी किसमें पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर फंगल एसोसिएशन भी मिलेगा। अब उस फंगल एसोसिएशन को कहते क्या है, माइकोराइजा कहते हैं और ये कहां पे होता है, पाइनस में होता है। कहां होगा, पाइनस में होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ साइकस में भी मिलेगा स्पेशलाइज्ड आप भी, लेकिन उसकी रूट क्या हो जाएगी, पोरेलॉइड रूट हो जाएगी उसकी वजह से। और यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, साइनोबैक्टीरिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। स्टेम और अनब्रांच साइकस, साइकस का स्टेम अनब्रांच होता है और ब्रांच स्टेम जो होता है वो पाइनस का होता है, सेड्रस इसे बोलते हैं। और लीफ इसका क्या होता है, सिंपल कंपाउंड होगा, ये भी पूछा जा सकता है आपका। साइकस पिन्नेट लीफ परसिस्ट द, अब साइकस की लीफ कैसी होती है, पिन्नेट होती है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा। और परसिस्ट ए फ्यू years and leave are the gymnosperm well adopt and withstand of the extreme temperature, humidity and wind and conifers of the needle like, और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, needle like हो जाएगा, reduce to surface area, surface area को घटाने के लिए। and second स्टोमेटा इसमें पाया जाएगा, कैसा स्टोमेटा, सेकंड स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, थिक क्यूटिकल होती है इसकी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब नीट के सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाले हैं। सेकंड स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है जो रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, ये भी पूछा जाता है कि थिक क्यूटिकल क्यों होती है, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए होती है, सीधी सी बात है। और आगे देखते हैं अब जिम्नोस्पर्म में ये कैसा जिम्नोस्पर्म है, हेटेरोस्पोरस है। दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर, दोनों टाइप के करेंगे। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, हैप्लॉइड कर रहे हैं, मतलब n नंबर के कर रहे हैं, ये सीधा क्वेश्चन आता है। दो तरह के ये स्पोर्स, स्पोरेंजिया बॉर्न दी स्पोरोफिलस, स्पोरेंजिया कहां से बनता है, स्पोरोफिल से बनता है, विच द अरेंज ऑफ दी फिलस जहां लग गया है, इसका मतलब यहां पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। आर दी अरेंज ऑल अराउंड द एक्सिस ऑफ फॉर्म दी कॉम्पैक्ट दी कोन्स, स्टोरबिली एंड कोन्स, यहां पर इसको कहते हैं, जो इनके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं। स्टोरबिली बीइंग द माइक्रोस्पोरोफिलस एंड माइक्रोस्पोरेंजिया, इसी को कहेंगे आगे। कार्ड द माइक्रोस्पोरेंजिएट मेल स्टोरबिली एंड माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू द मेल डेंटोफाइट जनरेट ऑफ द highly conifer only to the limited of the number of cell and these are reduced gametophyte called the pollen grain, और यही डेवलप करेगा pollen grain, जर्म में करेगा और विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया कौन मेगास्पोरोफिलस पे जाएगा और ये ओव्यूल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे और यहाँ पर ये फीमेल स्टोरबिली के ऊपर जाके अटैक करेगा, मतलब वहां पे जाके गिरेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, मेल और फीमेल कोन स्टोरबिली में भी बॉर्न ऑफ द सेम पाइनस, अब ये कहां-कहां पर प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है।
तो ये मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी अगर हम देखते हैं तो पाइनस में सेम प्लांट पे होता है, पाइनस में सेम प्लांट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट का। और दूसरा जो है साइकस में इसके मेल और फीमेल प्लांट क्या होते हैं, अलग होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेगास्पोर मदर सेल आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, क्या बनाएंगे ये, न्यूक्लियस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड न्यूक्लियस आर प्रोटेक्टेड, किससे प्रोटेक्ट होता है, इन्वलप ऑफ द कंपोजिट स्ट्रक्चर कार्ड, इसको क्या कहेंगे हम, कंपोजिट स्ट्रक्चर जो बना रहा है, हाँ कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर, मेगा स्पोर इनक्लोज्ड, और ये मियोटिकली डिवाइड करता है, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्पोर मदर सेल में। और मेगा स्पोर इनक्लोज्ड विद इन मेगा स्पोरेंजिया डेवलप इनटू द मल्टी न्यूक्लियर मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर द आर्चिगोनियम, में ये क्या करेगा, रहेगा दो या दो से ज्यादा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलुलरी फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे इस पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट इन द जिम्नोस्पर्म मेल फीमेल गैमेटोफाइट do not have the independent free living, existence इनकी नहीं थी, they remain to the sporangia and the sporophyte pollen grain are released microsporangia and carried out the current come to contact of the opening ovules of the megasporophilous pollen grain carrying to the gamete and toward to archegonium ovules and discharge of the mouth of आर्चिगोनियम एंड फॉलोइंग द फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप, और इसके बाद क्या हो जाता है, ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है नीट का। जितना पॉइंट पे मैंने मार्कर लगाया है, हाईलाइट किया है, वो सारे क्वेश्चन आपके नीट में तैयार होके आ सकते हैं, और इसे रिवाइज करने में आपको 5 से 10 मिनट लगेगा। तो टोटल प्लांट किंगडम का मैंने डिस्कशन कर दिया है। टोटल प्लांट किंगडम से अगर देखेंगे तो कुल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी से, इसके बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं होगा।